रवि पराशर जी, आपसे संपर्क टूट गया था। बात हो रही थी रवि भाई कि कांग्रेस की आज की स्थिति को लेकर अगर चिंतन हो रहा है तो उसके पीछे कारण है बहुत सारे कि कांग्रेस के ही बड़े बड़े दिग्गज छोड़कर चले गए। और राहुल जी कह रहे हैं कि मेरी जो सोच है वो युवा सोच है, युवाओं को आगे मौका मिलना चाहिए। उससे शायद वरिष्ठ जन जो हैं वो असहज हो रहे हैं और शायद इस तरीके के बयान आ रहे हैं। रवि भाई। संजय जी, मैंने जो शुरुआत की थी अपनी बात की जी। वो यही थी कि आज अगर आप देखें इंडिया ब्लॉक जो है उसके जितने भी कद्दावर क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं, या तो वो कांग्रेस से निकले हैं या कांग्रेस की लेगेसी से निकले हुए नेता हैं। हम्म। ये जरा ध्यान देने वाली बात है। तो कांग्रेस का अपना डीएनए ही टूट फूट का, जहां तक मेरी जानकारी है, करीब 60 से ज्यादा बार कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। लेकिन चलिए, इसको इतिहास की बात हम मान लें। और ये बात भी सही है कि जो जीवंत राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, चाहे वो सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टियां हों या कांग्रेस हो या वामपंथी पार्टियां हों, अंतर्विरोध हर पार्टी में आता है और कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र की दृष्टि से इसे समझा जाना चाहिए। आपको याद होगा 2022 में कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी जी को उस समय चिट्ठी लिखी थी, बाकायदा दस्तखत करके भेजी थी और ये मांग की थी कि कांग्रेस में व्यापक बदलाव किए जाने चाहिए। तो उस समय भी इस पत्र को लेकर बहुत सकारात्मक चर्चाएं मीडिया में हुई, नकारात्मक भी हुई। और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को एक बड़ा अवसर कांग्रेस की आलोचना का उस समय मिला था। लेकिन कोई बात नहीं, अंतर्विरोध पार्टियों के अगर होते हैं, उभरते हैं और सकारात्मक होते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में अब ये जो जिस घटना के हवाले से मणिशंकर अय्यर 84 साल के हैं, उनके इस बड़े तल्ख, बेहद तल्ख, और मैं तो कहूंगा अपने दुश्मनों के लिए भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए भद्र राजनीति में कि मैं पिछवाड़े पे लात मारूंगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना है। और ये केवल और केवल कांग्रेस की बात ही नहीं हो गई। अभी हम अगर टीवी डिबेट्स में देखें तो पार्टियों के जो पक्षधर विश्लेषक लोग हैं, पार्टियों के नेता हैं, कितने कटु शब्द एक दूसरे के प्रति, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। तो कुल मिलाकर अब तो तलवारें खींच रही है, कबड्डी का अखाड़ा बन गया है। अगर ये भाई देखें, अब जो वो एक नैतिकता की बात होती थी अब नहीं दिखती है। अब तो कटुता ज्यादा नजर आती है, शब्दों पर तो अंकुश रहा ही नहीं है। और देखिए, मणिशंकर अय्यर जैसे जितना बड़ा नाम है जी, मुझे लगता है कि जैन जी भी उनका नाम जानती होगी, वो उनके बयान चर्चा में रहते हैं। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि इतने सेल्फ गोल उन्होंने कांग्रेस के लिए किए हैं। आप याद कीजिए 2014 के चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चाय वाला शब्द, जो जुमला था, वो मणिशंकर अय्यर की ही देन था। और भारतीय जनता पार्टी को इस चाय वाले ने काफी लाभ पहुंचाया उस चुनाव में, काफी चर्चा उसकी हुई। आप इससे पहले भी आप याद, इससे बाद भी आप याद कीजिए, साल 2015 में पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में, डिबेट में, एंकर ने जब पूछा कि मणिशंकर अय्यर जी, भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध टूटने के लिए क्या आपका सुझाव है, क्या होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा था आप याद करेंगे। आज की डिबेट्स में भी वो बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर मणिशंकर अय्यर का कोट किया जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को हटवा दीजिए और हमारी सरकार ले आइए, गतिरोध टूट जाएगा। तो ये एक आईएफएस अफसर, एक संजीदा नेता के तौर पर जो उनकी छवि थी कांग्रेस में नहीं, छोड़िए भारतीय राजनीति में कहें अगर हम, तो उसको किस तरह से उन्होंने तोड़ा मरोड़ा था पाकिस्तान में जाकर।